हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, समाज में संतान होना एक बहुत बड़ी नेमत है। हर दंपति चाहते हैं कि उनको ये खुशियां मिले और ये उनका हक भी है। निसंतानता आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, जिसको कुछ लोग बांझपन भी कहते हैं। पुरुष और स्त्री निसंतानता, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी ज्वलंत विषय पे बात की जाए, क्योंकि किसी को भी अगर बच्चे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटापा होता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको पीसीओडी है, इसीलिए आपको इनफर्टिलिटी हो गई है और इसीलिए बांझपन है। फिर वो हार्मोन के डॉक्टर के पास आते हैं कि भाई हार्मोन खराब हो गया, तो उसी हिसाब से फिर बातें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए हमने सोचा क्यों ना इस बार ऐसा किया जाए कि इसी विषय पे बात किया जाए। तो इसलिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। देखिए, क्या होता है कि निसंतानता विषय में स्त्री और पुरुष दोनों का समान भागीदारी होती है। जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें लगभग 25% पुरुषों में खराबी होती है और 75% महिलाओं में खराबी होती है। कई बार दोनों में मिला जुला रूप रहता है और उनका ही एक समय के तरीके से उनकी जांचें होनी चाहिए और सही तरीके से निर्णय होना चाहिए, और उसके अनुरूप और ये निर्णय के अनुरूप डॉक्टर आपको फिर ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो हार्मोन के डॉक्टर के पास प्रायः लोग भेज देते हैं कि आपको हार्मोन की खराबी है, इसीलिए निसंतानता है। ये एक बहुत ही बड़ा जुमला हो गया है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप हार्मोन के डॉक्टर होके भी ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब भी आपको कोई एक स्पष्ट कारण नहीं मिलता, आप बोल देते हैं हार्मोन्स के कारण हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पर हार्मोन के क्या कारण है, कहाँ हार्मोन का डॉक्टर निसंतानता में आपकी मदद कर सकता है, इसी विषय पे हम बात करेंगे। मैं अपने आप को इसी विषय पे रोकूंगा। महिलाओं के बारे में बात करेंगे, फिर पुरुषों के बारे में बात करेंगे। अब हार्मोन की ऐसी क्या प्रॉब्लम है जहां पे महिलाओं का एक हार्मोन के डॉक्टर के पास निसंतानता के लिए आना जरूरी है? तो क्योंकि आजकल थायराइड की बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत फैल गई है, हर आदमी इसके बारे में सोचता है और जांच हर जगह उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं लोग ये जांचें करवा के आते हैं, डॉक्टर देख लेते हैं, फिर डॉक्टर कई बार कोई कारण नहीं मिलता तो वो थायराइड की जांच कराते हैं और थोड़ा सा TSH 2-4 पॉइंट बढ़ा हुआ आ जाता है, तो वो हार्मोन के डॉक्टर को रेफर हो जाता है। तो जो ये TSH थोड़ा सा, मान लीजिए TSH का कट ऑफ है 5, आपका आ रहा है 7-8 के करीब, तो ये विशेष परिस्थिति होती है जिसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। वैसे तो आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का इलाज नहीं करते, पर विशेष परिस्थिति जहां बांझपन है, जहां दंपति बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पे हम जरूर इसका इलाज चालू करते हैं। तो TSH का बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थायराइड नॉर्मल करते हैं तो आपको थायराइड की दवा, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दवा नमक की तरह है। जैसा होता है ना, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया पर नमक डालना भूल गए, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो फीका लग रहा है। तो वैसे ही जीवन का स्वाद बढ़ाने के लिए आपको थायराइड की दवा इस विशेष परिस्थितियों में, जहां आपको हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है और बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां देनी चाहिए। तो इसी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हम यहाँ दवा लिखते हैं। कुछ लोगों का TSH बहुत बड़ा हुआ आता है, तो उनको यही सलाह होती है कि पहले थायराइड हार्मोन लीजिए, महीना 15 दिन 2 महीना वेट करिए, इस दौरान थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप अपना प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर बच्चा ना रुके तो आपको विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर कौन से हैं? जो दंपति निसंतानता के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और इनको संतान चाहिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो निसंतानता रोग विशेषज्ञ, जिसको हम कहते हैं ART स्पेशलिस्ट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक स्पेशलिस्ट, ऐसे आपके शहर में भी बहुत से डॉक्टर उपलब्ध हैं। जो बेस्ट डॉक्टर है वो देखिए डॉक्टर ने कहाँ से अनुभव लिया है, कहाँ पर से पढ़कर आए हैं, कितने केसेस हैं, उनके आधार पे आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, जो कि आपके फिजिशियन आपको बताएंगे और वहाँ पर जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। अब हार्मोन की एक और प्रॉब्लम आती है कि कई बार नए दंपति जो रहते हैं, स्पेशली महिलाओं में, कि महीना नहीं आ रहा, माहवारी बराबर नहीं आती, 2 महीने में आती है, 3 महीने में आती है, थोड़ा सा वजन सामान्य से अधिक है। सबको मैंने कई बार बताया है कि वजन जो आपका है, जो आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, -100 करिए,
तो जो भी फिगर आएगा वो लगभग आपका एक आदर्श वजन है। मान लीजिए आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, मैंने -100 किया तो 65 आएगा, ±5 kg। जिनको बच्चे करने -5 kg उनके लिए ज़्यादा सही पैमाना होगा 60 किलो। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो की जगह 85 किलो, तो डॉक्टर बोल देंगे कि आपको पीसीओडी है। आप पीसीओडी वालों को बच्चे होने की संभावना बहुत कम होती है और आप मिलिए अब हार्मोन के डॉक्टर से। तो दंपति बड़े परेशान होकर हमारे पास आते हैं, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि पीसीओडी में बच्चे होने की संभावना ज़्यादा होती है। बच्चे में ऐसी महिला में ऐसी कोई कमी नहीं होती कि बच्चा ना रुक सके, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ती है। प्रायः मदद क्या करते हैं हम? प्रायः मदद ये करते हैं कि आप वजन कम करिए। जहाँ 5 से 10 किलो वजन कम किया, डायबिटीज़ होने की संभावना भी कम हो जाती है, पीरियड्स बराबर आने लगते हैं। और ऐसे हमारे बहुत से पेशेंट हैं जिनको बिना किसी इलाज के उनको गर्भावस्था हो जाती है और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। पीसीओडी केस में कभी कभार ये बाल वगैरह भी आने लगते हैं चेहरे पे, तब हम उसका इलाज करते हैं। पर हाँ, अगर प्रेगनेंसी को प्राथमिकता देनी होती है तो प्रेगनेंसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और बाद में ये सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी जांचें करा लेते हैं कि भाई क्यों बच्चा नहीं रुक रहा, तो बच्चा रुकने वाली जो जांच है वो करवाने से पहले आपका 1 साल का दौर होना चाहिए। मान लीजिए आपका विवाह हुआ, 1 साल से आप बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान भी आपको बच्चा नहीं रुक रहा, तो वो समय है अब अपने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। फिर वो जब जांचें कराती हैं तो कई बार क्या होता है कि एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ा हुआ आ जाता है। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में जानकारी सभी को है, पर उसके पैमाने जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बढ़ जाते हैं। 2, 4, 10 पॉइंट बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन रहता है, तो उसको हार्मोन का डॉक्टर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, पर बाकी डॉक्टर बोलते हैं इसी के कारण बच्चा नहीं हो रहा। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने से जो आपका अंडा बनने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, जिसको कहते हैं ओवुलेशन डिफेक्ट। क्योंकि अगर अंडा नहीं आएगा तो वीर्य से मिलने के बाद बच्चा नहीं बनेगा, इसलिए अंडे के होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ओवुलेटरी डिफेक्ट्स ये प्रोलैक्टिन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में हो जाती है। पर क्या होता है कि कई बार आप ऐसी एसिडिटी की दवा खाते रहते हैं, आपका वजन सामान्य से 2, 4, 10 किलो ज़्यादा होता है, तो ऐसी अवस्था में प्रोलैक्टिन भी अपनी कट ऑफ रेंज से थोड़ा 2, 4, 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर होता है। पर कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें प्रोलैक्टिन 200 के ऊपर आता है, तो वो वहाँ पे हार्मोन के डॉक्टर का बड़ा महत्व है। हम प्रोलैक्टिन की जांच करते हैं, ये देखते हैं कि प्रोलैक्टिन बनाने वाला ट्यूमर तो नहीं है। कई बार थायराइड की कमी रहती है, TSH 100 के ऊपर रहता है, तब भी प्रोलैक्टिन ऐसा बढ़ा हुआ आता है, या कुछ विशेष दवाइयाँ चलती होती हैं। तो उन चीज़ों का अंतर करने पे अगर प्रोलैक्टिन नॉर्मल हो जाता है तो बराबर ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होने लगता है तो खुशखबरी आने लगती है। तो एक प्रोलैक्टिन वाला भी विषय है जहाँ पे हार्मोन के डॉक्टर के पास आने से फायदा होगा। एक थायराइड वाली बात हो गई, दूसरा पीसीओडी की बात हो गई। तो ये चीज़ें जो बहुत बहुतायत में है और इनके बारे में बहुत भ्रामकता है, तो अब एक अच्छे हार्मोन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको उलझाएगा नहीं और सही दिशा में सही तरीके से कारगर इलाज होगा। हार्मोन का इलाज हो गया तो उसके बाद आपको ART स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को मोटापा भी हो गया, पीसीओडी भी हो गया, और ये भी हो गया, ये सब तो हमने देख लिया, ये परेशानी नहीं है, माहवारी आई नहीं। महिला की शादी हो गई, 21 साल की उम्र है और कभी माहवारी आई नहीं, माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी इसलिए शादी हो गई, तो इसको कहते हैं प्राइमरी एमनोरिया। ये विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ दिमाग से ही जो तरंगे निकलती हैं प्रौढ़ावस्था के दौरान, तो वो तरंगे नहीं बन पाती, तो वो तरंगे नहीं निकलती तो महीना नहीं आता। तो वो विशेष परिस्थितियों के दौरान भी हार्मोन के डॉक्टर मदद करते हैं, जब आपके हार्मोन्स की जांच करते हैं, दिमाग का MRI कराते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। एक परिस्थिति और बहुत कॉमन हो गई है समाज में, जिसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। ये प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर अंडा बनाने की ताकत ही कम हो जाती है। ओवरीज में अंडे बनते हैं ना, तो वहाँ पे अंडे बनाने की ताकत ही कम हो जाती है, और इस विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि हमें बाहर से अंडा लेना होता है। तो इसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर के भी मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी एक अच्छे ART स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आराम से बच्चे हो जाएंगे। हाँ, निर्णय आपको
एक अंडे का दान में लेने का निर्णय आपके पति पत्नी के बीच का निर्णय है। बंद कमरे में आप निर्णय लीजिए और आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे परिवार का रोल, बाकी सब चीज़ों का भी काफ़ी रोल आता है। तो मैं प्रायः दंपतियों को बोलता हूँ कि आपके बीच की ट्यूनिंग अच्छी है तो आप दोनों और आपका डॉक्टर, 3 लोग मिलकर ही निर्णय लेना चाहिए, जिससे निर्णय लंबा नहीं होता। क्योंकि खुशियाँ तो बाकी परिवार के सदस्यों को अपने आप ही महसूस होगी जब बच्चा आएगा। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आपको बच्चा कैसे करना है। बहुत बार ये होता है कि महिला स्वयं तो जांच करवा लेती है, पर फिर भी बच्चा नहीं होता तो पुरुषों को कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि हम अपनी जांच नहीं करवाएंगे, जबकि ये गलत है। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी निसंतानता के लिए आप परामर्श लेते हैं तो पति पत्नी दोनों को आना चाहिए, दोनों का टीम वर्क है, आपसी तालमेल इतना होना चाहिए कि अपनी जांच कराने में आपको किसी भी प्रकार से कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो 25% पुरुषों में भी कई बार क्या होता है कि वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। बिना बीज के अंडा भी रहेगा भी तो बिना बीज के तो बच्चा नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि वीर्य की कमी के कारण, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया ऐसा कहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी होती हैं। तो वहाँ हार्मोन के डॉक्टर का उपयोग किया जा सकता है, वहाँ से परामर्श लिया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गलसुए हो जाते हैं बचपन में, तो वहाँ अंडकोश में भी सूजन आ जाती है, इसको हम पेरोटाइटिस कहते हैं, और उसको नीचे जब सूजन आ जाती है अंडकोश में हम उसको ऑर्काइटिस कहते हैं। तो मम्स के दौरान ऐसा जिनको होता है, तो ऐसे 50% केसेस में, सबको नहीं होता, जिनको हो गई सूजन उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 50% केसेस में वीर्य बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी देखना होता है। कई बार क्या होता है कि वीर्य तो आ रहा है पर वीर्य में कहीं ना कहीं रुकावट है, तो उसमें हम फ्रक्टोज की जांच करके देख लेते हैं वीर्य में, और उसके हिसाब से फिर आपको यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, जो रुकावट दूर कर देते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों के अलावा कई बार आनुवंशिक भी ऐसा होता है कि वीर्य में जो बीज है आपका, जो स्पर्म है, उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, तो इसको स्पर्मेटिक डिफेक्ट्स कहते हैं। उसके कारण भी बच्चा नहीं रुकता। कई बार जैसे मैंने आपको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बताया, कई बार बचपन में खेलते समय अंडकोश में चोट लग गई, या अंडकोश बराबर, पुरुष के अंडकोश उतरे नहीं, पेट में ही रह गए, या पेट के और अंडकोश की थैली के बीच में कहीं रुक गए, तो इसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है, जब तक अंडकोश में नहीं आती टेस्टिस, वो प्रायः काम करना बंद कर देती है, पर वहाँ पे कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो इन परिस्थितियों में भी देखा जाता है और निर्णय लिया जाता है। तो ये विशेष परिस्थितियां पुरुषों में आ जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि फिर भी हमें बच्चा करना है। और प्रायः बीज दान लेने में लोग, स्पर्म डोनेशन में लोगों के मन में कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसे केसेस में भी हम आपका पूरी तरह से डिटेल में जांच करते हैं, थायराइड की जांच करते हैं, प्रोलैक्टिन देखते हैं, और बाकी हार्मोन्स देखने के बाद आपको हम विशेष प्रकार के हार्मोन्स देते हैं, जिससे आपका, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने लगते हैं। लोग ना कसरत में, बॉडी बनाने के लिए कसरत में लोग टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाने लगते हैं। ऐसे ही लोग कई बार जब भी बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन लगाएंगे तो शरीर के अंदर का टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, और तो शरीर के अंदर का अगर टेस्टोस्टेरोन कम हुआ तो वीर्य बनाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, जिनको बॉडी बनाना है उनको टेस्टोस्टेरोन नहीं लेना चाहिए जब तक परिवार पूरा नहीं हो जाता, नहीं तो वीर्य में बीज की कमी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को हम विशेष प्रकार के हार्मोन्स देते हैं, और जिससे ये वीर्य बनने लगता है। फिर भी वीर्य की मात्रा कम है, इतना नहीं है कि गर्भाधान हो सके, तो आपको ART स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। वो पुरुषों के लिए भी उतने ही काबिल डॉक्टर होते हैं जितने महिलाओं के लिए। तो एक तरीका होता है टीसा। तो टीसा से टेस्टिकुलर एस्पिरेशन ऑफ स्पर्म निकालते हैं। वहाँ पे तो एक इंजेक्शन के रास्ते से, जहाँ से स्पर्म आपका वीर्य निकल के अंडकोश से निकल कर आपकी नली में आता है, उसके बीच में उसको निकाल के देखा जाता है, वहाँ वीर्य मिल जाता है। तो इक्सी की टेक्निक से अंडे और वीर्य को मिला दिया जाता है, अंडे और बीज के मिलन से बच्चा पैदा हो जाता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जहाँ पे ये इंजेक्शन लगाने के बाद भी वीर्य इतना नहीं मिलता कि अपन बच्चा कर सके, तो हम माइक्रो टीसा की टेक्निक, आजकल भोपाल में भी कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो माइक्रो टीसा से काफ़ी पुरुष बाजपन में बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत से दंपतियों को खुशियाँ मिल रही हैं। तो माइक्रो टीसा में माइक्रोस्कोप के रास्ते आपके अंडकोश में एक चीरा लगा के डिटेल में जांच करके वहाँ पे अगर एक भी बीज मिल जाता है तो उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही उठाकर इक्सी टेक्निक से बच्चा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत
इजीली उपलब्ध हैं। थोड़ी सी महंगी हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस, कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं आयुष्मान का भी रोल आ रहा है। तो आपके पास हर स्तर के इंसान के पास इस सुविधाओं की उपलब्धता है। तो आप सही डॉक्टर का चुनाव करें और जीवन में खुशियां लाइए। बिल्कुल भ्रामक बातों पे ना पड़े। और इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि एक अंतहीन मुद्दा हो जाए कि रात दिन बस आप अपने आप को ही कोसते रहें, या तो महिला पुरुष को कोस रही है, या पति पति और पत्नी आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं होनी चाहिए। और आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए सही डॉक्टर बहुत अच्छे से बहुत सारे हैं जो आपको ये काम और आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो आशा है कि आपको जब भी हार्मोन जनित कोई बात बताए तो एक अच्छे और ईमानदार हार्मोन के डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे, और फिर अगर वो बोलते हैं कि आपको एक निसंतानता रोग विशेषज्ञ के पास जाना है तो उसके इनकी सलाह के अनुरूप आप उनके पास जाएंगे और समय नहीं खराब करेंगे। आशा है इस करवा चौथ के दिन एक बहुत ही उसी संबंध से जुड़ा हुआ एक मील का पत्थर है आज का दिन, और जहाँ पे इसमें खुशियाँ आई हैं और लोग उपवास रख रहे हैं। तो मेरी बातें आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी। शुभकामनाएं।